अपने जीवन के साथ साथ जीवन निर्वाह करते हुए व्यक्ति धर्म कर्म सब करता है। स्वार्थ में काम तो बहुत करता है। अपने परिवार को तो जानवर भी पालता है जब तक वह दूध पीता है। परंतु मनुष्य की प्रकृति ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि यह बहुत सारा उपकार भी कर सकता है। वैसे तो दान बहुत व्यक्ति करते हैं और उनका दान उन्हें फल भी प्राप्त कराता है। हर व्यक्ति दान नहीं कर पाता, क्योंकि जिसके पास धन ही नहीं है या साधन ही नहीं है वह कैसे दान कर सकता है। और जिसके घर में कन्या है, जो कन्या का दान करता है तो वह महादान होता है। कन्या दो कुलों को सुधारती है, अपने कुल को, और जहां जागती है पत्नी बनकर उस कुल को भी सुधार देती है और संतान की उत्पत्ति करके उसकी संतति को बढ़ाती है। आप भी अगर कोई कार्य करते हैं तो सोच समझकर कुछ उपकार या कुछ दान अवश्य करें। अपनी हैसियत के अनुसार व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। समर्थ व्यक्ति ही दान करता है। लोग करोड़ों रुपए दान करते हैं। आपने देखा होगा अयोध्या में मंदिर बना, कितना दान आया, करोड़ों रुपए एक एक व्यक्ति ने दिया है। आप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे उस हिसाब से किसी जरूरतमंद की आवश्यकता को पूरी करें, जिससे कुछ आपको लाभ प्राप्त हो। अब आप यह सोचिए कि यदि आपके हाथ से एक का सिक्का गिर जाए तो आप उसे ढूंढने में पूरी शक्ति लगा देंगे, परंतु दान में 10 रुपया दिया हुआ आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। दान की यह क्रिया है और उस क्रिया से आपको संतोष होता है कि यह मैंने किसी को दिया है, और जो गिर जाता है वह आपको अखरता है, बुरा लगता है कि कहां गया, यानी वह किसी मतलब में नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे शिष्यों, आप भी दान अपना यथा योग्य करें। उसका परिणाम आपके जीवन में अवश्य आएगा। आपको एक छोटी सी या मैं एक कहानी सुना देता हूं। शास्त्रों की कहानी है कि एक लकड़हारा था। बेचारा रोज लकड़ी काट काट कर लाता था, परंतु परिवार का गुजारा करने के बाद वह भरपेट खा नहीं पाता था, यानी उसकी पूर्ति उन लकड़ियों से नहीं हो पाती थी। ऐसा करते करते उसे काफी समय निकल गया। रास्ते में जाता था तो वहां एक साधु महात्मा रहते थे। वह उनको प्रणाम करके जाता था और प्रणाम करके ही लौटता था जंगल से। इस क्रिया को करते करते उसे एक विचार मन में आया कि बाबा से पूछा जाए कि मेरे जीवन का क्या होगा, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला, हे महात्मा जी, आपकी अगर प्रभु से मुलाकात हो तो मेरे विषय में पूछना कि मैं इतना मेहनत करके भी आधा भोजन प्राप्त कर पाता हूँ, भरपेट नहीं खा पाता हूँ, और मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। तो वह चला गया। फिर 2-4 दिन बाद शांत रहा हो, फिर उसने एक दिन बाबा से पूछा कि बाबा, प्रभु ने क्या बोला। तो बाबा बोला कि बेटा, प्रभु ने ये बोला है कि आपके जीवन का हिस्सा जो प्रभु के पास जमा है 20 बोरी अनाज है, उसी में आपको गुजारा चलना है, और तुम्हारी उम्र है 60 वर्ष। तो जब 60 वर्ष तक जियोगे तो यह तो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके वो आपको देते हैं। तो बोला, बाबा एक बात पूछ के आना। बोला, ठीक है, बताइए। कि यदि वह अनाज इकट्ठा मुझे मिल जाए तो मैं कम से कम भरपेट कुछ दिन तो खा लूंगा। बोला, फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोला, मृत्यु का किसको डर है, कम से कम भरपेट खा के मरूं। बोला, ठीक है, पूछ के आएंगे। तो महात्मा ने सोचा अब इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला दूसरे दिन कि बाबा कुछ बात हुई प्रभु से। तो बोलता है कि हाँ, प्रभु से बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पूरा अनाज पहुंचवा दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, सोच लो समझ लो। तो ऐसा कह के वो चला गया। तो दूसरे दिन संत की कृपा से उसके घर में 20 बोरी अनाज आ गया। तो 20 बोरे अनाज में वो बड़ा प्रसन्न हुआ।
सोचा अब तो भरपेट मिलेगा भोजन। उन्होंने क्या किया, लकड़ी काटना कर दिया बंद। उसने फिर अनाज को पिसवा के रोटियां बना बना के लोगों को दान करने लगा, भूखे टूटे नंगों को। और आप भी खुद मस्त होकर खाने लगा, परिवार भी खाने लगा। फिर उनने देखा कि जितना अनाज कम होता है उतना ही दोबारा आ जाता है इसमें। ये क्या, इसका कौन सा फार्मूला है या इसकी कौन सी ऐसी चमत्कारी शक्ति है? तो चलता रहा, पर उसका अनाज उतना का उतना बना रहता था। अब उसने बोला, बाबा कि मेरा अनाज ही खत्म नहीं हो रहा, जितना मैं रखता हूं उतना ही मिलता है सवेरे। तो बोला, बेटा कि तुमने अपने जीवन में अपने जीवन की चिंता नहीं की, अपनी मृत्यु की भी चिंता नहीं की, और तुमने यह काम जो किया है दान का, भूखे नंगे टूटे लोगों को इस तरह से बना बना कर तुम प्रसाद खिला रहे हो और लोगों को तृप्त कर रहे हो, यह उसी का प्रताप है। आपका अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है, और जो आपने ये प्रण लिया है बड़ा ही उत्तम प्रण है। इससे आपकी उम्र भी बढ़ेगी और आपके घर में धन धान्य भी बढ़ेगा। तो चारों तरफ उसकी कीर्ति ऐसी फैली कि भाई अन्न का दान चल रहा है, वहां कोई भी जाइए कोई भी खाइए। तो बहुत सारे भूखे लोग जिनके पास कुछ नहीं था वहां जाकर भरपेट होकर जाते थे और उसको दुआएं देकर जाते थे। मित्रों, आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार अगर दान करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कुछ भी करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, जिससे उस व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो। खाना भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, सामर्थ्य अनुसार। वही पुण्य का कार्य आपके जीवन को सुधारेगा। बहुत सारे पैसे वाले लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इससे अच्छा दान ही कर दो, क्योंकि संतान निष्क्रिय होकर बैठेगी, इस जमा की हुई पूंजी को उड़ा देगी और फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि बिना करे तो धन समाप्त होता ही है। इसलिए आप भी कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहिए, कार्य करते रहिए, तो आपका प्रभु मंगल करेगा और कल्याण करेगा। और हमेशा ईश्वर पर विश्वास रख के कोई भी कार्य शुरू करिए, मन लगाकर करिए, संशय में मत पड़िए कि यह कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। आपका कल्याण हो, मंगल हो।